हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम एसएससी जीडी 2025 मैथ्स प्रैक्टिस से डे 14 लेक्चर में प्रीवियस ईयर पेपर 23 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए, एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर नवीन को 21% अंक प्राप्त हुआ और वो 25 अंक से फेल हो गया, अगर 25 अंक और मिल गया तो नवीन पास हो जाएगा। यही बात है। यदि उसे 46% अंक मिलता जिससे कि वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, अगर 5 अंक और मिल जाएगा तो नवीन पास हो जाएगा। क्या? तो ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, आपस में बराबर कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? मैंने मान लिया परीक्षा के अधिकतम अंक 100%। ठीक, तो 100% की वैल्यू पता करनी है। हमने कहा परसेंट को परसेंट से सॉल्व करो। 21% इधर आके माइनस होगा 46% से, तो ये 25% आएगा। क्या? ठीक, उसी तरह 5 इधर आके माइनस होगा 25 से, तो सर ये 20 आएगा। क्या? तो 25% की वैल्यू 20 के बराबर। अगर हम कहें 100% की वैल्यू पता करो, तो सर 25 का ये 4 गुना है, तो 20 का हम 4 गुना पता कर लेंगे, तो ये 80। तो यही तो है परीक्षा का अधिकतम मार्क्स, 80। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए, 120 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 5:7 है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 1:1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा पता करके बतानी है। हमने कहा ये है सर पानी और ये दूध, दोनों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया। किस अनुपात में? तो 5:7 में। बाद में ये अनुपात बदल जाता है, 1:1 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यार, हम पानी की मात्रा ऐड कर रहे हैं, क्या दूध की मात्रा में कोई छेड़खानी नहीं हो रहा है। मतलब दूध की मात्रा पहले 7 यूनिट, तो बाद में भी 7 यूनिट होना चाहिए, लेकिन ये तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट को 7 यूनिट बनाने के लिए 7 का गुणा, तो भाई साहब यहां पर भी 7 का गुणा करेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर ये 7 यूनिट, अच्छा ये भी 7 यूनिट, यही कहेंगे। तो देखिए, पहले दूध की मात्रा बाद में दूध की मात्रा समान हो गया, लेकिन पहले पानी की मात्रा बाद में पानी की मात्रा डिफरेंस आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा ऐड हुआ है, कितना यूनिट? 2 यूनिट। अगर हम कहें मिश्रण कितने लीटर का है, तो 120 लीटर। अगर मिश्रण अनुपात में बताओ कितने यूनिट का है, तो 5 और 7 12, 12 यूनिट की वैल्यू 120 लीटर। हाँ कि ना? तो 12 एकम 12, और ये 12 से काटेंगे 10 बार में, तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू पता करनी है, तो 10 का गुणा करेंगे तो 20 लीटर। तो आप कहेंगे सर 20 लीटर पानी मिलाया गया है। हाँ कि ना? देखिए, अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर विपिन अनुपात में 1 यूनिट काम करेगा, तो अविनाश 11 गुना तेजी से काम करेगा, मतलब 11 यूनिट काम करेगा। क्या? ये हो जाएगा हमारे पास वर्क इफिशियंसी का रेशियो, कार्य करने की स्पीड का रेशियो। अगर हम कहें टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो ना सर उल्टा हो जाएगा, 1 से 11 होगा। क्या? मतलब 1:11, ये टाइम का रेशियो हो गया। ऐसा हम कई बार सवाल सॉल्व कर चुके हैं भाई। तो हमने कहा कि अविनाश को अगर मशीन बनाने में विपिन से 100 दिन कम समय लगता है, मतलब समय का जो डिफरेंस है वो 100 दिन है। यहाँ पे समय का डिफरेंस पता करो, तो आप कहेंगे 10 यूनिट टाइम, ये टाइम का डिफरेंस हुआ जो कि सवाल में दिया हुआ है 100 दिन। अब देखो 10 से काटेंगे एक बार में, 10 से काटेंगे 10 बार में, तो आप कहेंगे 1 यूनिट टाइम की जो वैल्यू है वो 10 दिन के बराबर। अब सवाल क्या कहता है? अविनाश और विपिन को अकेले अकेले तौर पर कितने दिन लगेंगे मशीन बनाने में, यही बात है। तो अविनाश को 1 यूनिट टाइम लग रहा है, 1 यूनिट टाइम की कीमत पता है अपने को 10 दिन सर। हाँ कि ना? अगर हम कहें विपिन को तो 11 यूनिट टाइम लग रहा है, तो 10 गुना कर दीजिए इसका, तो आप कहेंगे 110 दिन। तो आप बोलेंगे कि सर अविनाश को 10 दिन समय लगेगा, विपिन को 110 दिन समय लगेगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक, देखिए 17,600 रुपये को राजा राम और मोहन के बीच क्रमशः 6, 7, 9 के अनुपात में बांटा जाता है। इसमें मोहन का हिस्सा कितना है पता करके बतानी है। अगर मैंने कहा 6, 7, 13, 13 और 9 22, 22 यूनिट को राजा राम और मोहन के बीच बांटा जा रहा है। मोहन का हिस्सा कहे तो मोहन तीसरे नंबर पर है, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू हमको रुपए में पता करनी है। क्या? हमने कहा 22 यूनिट को बांटा जाएगा, मतलब 17,600 रुपए को बांटा जाएगा। क्या? तो 22 यूनिट की वैल्यू 17,600 रुपए,
मैंने कहा 22 से काटेंगे एक बार में, 22 से काटेंगे ये 8 बार में, तो ये 800 बार में कटेगा सर ये, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 रुपए, तो 9 यूनिट की वैल्यू पता करनी है, तो ये 9 गुना है क्या, तो भाई साहब इधर भी 9 गुना बात कर लो, तो 8 या 72, मतलब 7200 रुपए, यही तो है मोहन का हिस्सा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्ष में 1060 रुपए और 1 वर्ष में 1000 रुपए हो जाती है। अगर मैंने कहा वो धनराशि 2.5 वर्ष में 1060 रुपए हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये ना अमाउंट है, मिश्र धन है क्या ये, मतलब इसमें मूलधन होगा और साथ के साथ ब्याज भी शामिल होगा, यही बात है। तो अगर ऐसा है तो 1 वर्ष में जब धनराशि कितना हो जाएगा बोले, तो ये 1000 रुपए, तो 1000 रुपए ये भी तो मिश्र धन है सर, मतलब इसमें भी मूलधन और साथ के साथ ब्याज शामिल है क्या। अच्छा, तो मैंने कहा ये दोनों को आपस में माइनस करो, तो ये भी तो आपस में माइनस होगा, तो 2.5 वर्ष माइनस 1 वर्ष, सर ये तो 1.5 वर्ष हो जाएगा। अब इधर मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनिएगा आप, ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन, आपस में माइनस करोगे तो भाई मूलधन तो निपट जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप, 2.5 वर्ष का जो ब्याज है माइनस करेंगे 1 वर्ष का ब्याज, तो मुझे 1.5 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा क्या, तो ये दोनों का डिफरेंस पता करेंगे तो ये 60 रुपए, ये 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज हुआ। मैंने कहा 1.5 से काटेंगे एक बार में, तो 1 वर्ष का मुझे साधारण ब्याज पता चल जाएगा, कैसे, 1.5 से काटेंगे 40 बार में, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए। अगर मैं कहूं 1 वर्ष का जो मिश्र धन है, अमाउंट है, वो 1000 है क्या, तो 1000 रुपए ये हुआ मिश्र धन, वो भी 1 वर्ष का, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है, 40, ठीक। तो मूलधन कितना होना चाहिए, तो सर 960, तभी तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिश्र धन मिलेगा। तो आप कहेंगे सर 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 40 रुपए, किस पर मिलेगा, ये मूलधन पर मिलेगा क्या, डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे 100, वैल्यू आएगा परसेंट में, तो ये क्या बताएगा हमको, वार्षिक ब्याज की दर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कहेंगे सर 0 से 0 कैंसल, 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 24 बार में, 24 से काटेंगे एक बार में, 24 से काटेंगे 4 बार में, दशमलव आएगा तो 4 दशमलव समथिंग, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है जी। देखिए, एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, यदि 30% की छूट देता है तो हानि प्रतिशत कितना है पता करके बतानी है। अगर क्रय मूल्य हमने कहा 100 यूनिट के बराबर, तो जो अंकित मूल्य है 40% अधिक, मतलब 140 यूनिट, तो 140 यूनिट का 30% पता करेंगे तो 30/100 का गुणा करेंगे। सर यहां से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 14 तिया 42, तो हमने डिस्काउंट लगाया 42 यूनिट का 140 पर जी, तो कितना बचेगा, 98 यूनिट बचेगा क्या, तो 98 यूनिट ये हो जाएगा बेचने का मूल्य। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि 100 यूनिट के माल को अगर हम 98 यूनिट पर बेचेंगे तो नुकसान होगा, कितने का नुकसान, 2 यूनिट का। तो मैंने लिखा सर ये नुकसान मतलब हानि जी किस पर हुआ, ये 100 यूनिट पर हुआ क्या, 100 का डिवाइड करेंगे और गुणा करेंगे 100, तो वैल्यू आएगा परसेंट में। तो आप कहेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मात्र बचेगा 2, तो 2% की हानि, ऑप्शन बी करेक्ट। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका भी हम जानते हैं, सक्सेसिव वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो देखो यार 40% अधिक मतलब प्लस में लिखा जाएगा ये 40, फिर 30% की छूट मतलब कमी हो रहा है, माइनस लिखेंगे, ठीक। अब दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, अब बोलेंगे 40 का गुणा 30 से करो, डिवाइड करो 100, ठीक है। ये वैल्यू किस में आने वाले हैं, परसेंट में आने वाले हैं, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में आएगा ये, क्यों, क्योंकि हानि हो रहा था ना। चेक करके देखें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 तिया 12 लिखेंगे माइनस में, और ये 40 माइनस 30 ये कितना होगा सर, 10 होगा, ये प्लस में आएगा क्या, तो देखेंगे ये फाइनली -2 आया, किसमें आएगा, परसेंट में, माइनस में आया मतलब नुकसान, हानि हुआ, तो 2% की हानि, ठीक है। देखिए, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, यदि इस दूरी की दोगुनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात पता करना है, मतलब हमको स्पीड का रेशियो पता करना है, क्या S1 रेशियो S2 बराबर क्या है पता करनी है। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन में एक निश्चित दूरी बात कर लिया, समय लिया गया t, d/t, मतलब ये पहला कंडीशन में स्पीड हुआ। अगर हम कहें दूसरा कंडीशन में तो जो दूरी है वो 2 गुना हो जा रहा है, समय है वो 6 गुना हो जा रहा है, आपस में डिवाइड करेंगे, स्पीड पता चलेगा दूसरे कंडीशन का, 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में,
तो जो स्पीड है दूसरे कंडीशन का वो कितना आया, D/3T। हमने कहा S1 बटे S2, तो S1 की वैल्यू आप कहेंगे D/T। अच्छा S2 की वैल्यू तो D/3T। तो सर D से D निपटा दो, T से T निपटा दो, ये जो 3 है ऊपर जंप करेगा तो क्या बचेगा सर 3, नीचे में लिख सकते हैं 3/1। तो S1 S2 का जो रेशियो है वो 3:1 आएगा। क्या ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए यदि P Q से 15% कम है, इसका मतलब अगर Q 100 यूनिट है तो P 85 यूनिट रहा होगा। अरे P Q से 15% कम है ना, तो सवाल कहता है Q P से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो Q है वो अधिक है क्या, किससे, P से। कितना अधिक, 15 अधिक है। तो आप कहेंगे Q 15 अधिक है सर, किससे, तो जिससे, तो वो नीचे होगा। अरे 85 से 15 अधिक है ना, ये जो Q है, गुणा करेंगे 100, वैल्यू आएगा परसेंट में। तो आप कहेंगे 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में, तो सर ये 300/17 हो जाएगा। वैल्यू परसेंट में आएगा। 17 से काटेंगे एक बार में, 17 से काटेंगे एक बार में, फिर 7 बार में दशमलव लगाएंगे, 17 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। अगर शंभू एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो गौरव 4 गुना काम करेगा। क्या, तो ये जो रेशियो है वो क्या बताएगा, वर्क इफिशियंसी का रेशियो, कार्य करने की स्पीड का रेशियो। अगर मैंने कहा टाइम का रेशियो लिखो तो आप कहेंगे सर हम इसको पलट देंगे, 1 से 4 लिखेंगे, 1:4। सवाल रीड करेंगे, गौरव को एक काम को पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं। मतलब जो टाइम का गैप है वो 67.5 दिन है। क्या, यहाँ पे अगर हम टाइम का गैप देखें तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट। ठीक, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में दिया हुआ है 67.5 दिन। ठीक है, तो अगर हम 3 यूनिट के साथ गुणा कर रहे हैं 22.5 का तो 67.5 दिन मिलेगा। तो मैं कहूं कि 1 यूनिट की वैल्यू पता करने के लिए तो भाई साहब यहां भी 22.5 का गुणा करेंगे। 4 यूनिट की वैल्यू पता करने के लिए यहां भी हम 22.5 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा सर 90 दिन। ठीक है, अच्छा यहां पे बात करें तो 22.5 दिन। ठीक, तो ये क्या बता रहा है, एक ही काम है भाई, है ना, और उस काम को अगर गौरव कंप्लीट करेगा तो 22.5 दिन, अगर शंभू कंप्लीट करेगा तो 90 दिन। तो अगर मैं कहूं टोटल कार्य पता कर लिए तो आगे जो भी बोला गया है वो बड़ा आसानी से हम पता कर पाएंगे। तो टोटल कार्य पता करना है तो या तो आप गौरव की सहायता लीजिए, एक दिन का काम 4 यूनिट काम कर रहा है 22.5 दिन तक, हाँ कि ना, तो 90 यूनिट आएगा। क्या, ठीक उसी तरह अगर हम शंभू की सहायता ले तो एक दिन का काम 1 यूनिट 90 दिन तक काम करेगा। क्या है, तो यहां भी हम कहें तो 90। ठीक, तो टोटल जो कार्य है हमने पता किया 90 यूनिट्स का, हाँ कि ना। अब देखो यार सवाल आगे रीड करेंगे तो सवाल क्या कहता है, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा पता करके बतानी है। तो एक साथ कंप्लीट करेंगे तो भाई किस स्पीड से कंप्लीट करेंगे काम को, तो दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 5 की स्पीड मतलब एक दिन में 5 यूनिट्स काम करेंगे। क्या, ठीक है, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 18 बार में। ये जो डे है जंप करेगा ऊपर जाएगा तो 18 दिन आएगा। क्या, यही तो है आंसर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए यदि 24 28 27 23 डी और ई इस तरह से 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं जिसका औसत 29 बोला गया है। मैंने कहा औसत को गुणा करो संख्या से, तो ये क्या बताएगा, इन 6 संख्याओं के योग को बताएगा। क्या, हाँ सर बात तो सही है। तो ऐड कर दो इन 6 संख्याओं को, आप कहेंगे 3 और 7 10, 10 और 18, 18 और 4 22। ठीक, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 8 और 2 10, 102। इधर क्या बचेगा, डी प्लस ई बराबर करेंगे 6 निया 54, 6 दूनी 12 5 17, 174। अच्छा 102 को इधर आप माइनस करेंगे 174 से तो सर ये कितना आएगा, 72 आएगा। क्या, और इधर क्या बचेगा, डी प्लस ई। हमको पता करनी है डी और ई का औसत क्या है, तो भाई डी और ई की योग पता कर लिया, डिवाइड करो 2 से, तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दो तो यही तो औसत बताएगा। तो ये 36 दूनी 72। ठीक है जी, यही तो है औसत, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से डिवाइड ना हो सके ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है। तो आखिरी के 3 डिजिट को डिवाइड करके हम देखेंगे, अगर डिवाइड हो गया तो 8 से डिविजिबल है, नहीं हुआ तो 8 से डिविजिबल नहीं है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सर 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये तो डिवाइड हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो सर ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इधर देखेंगे तो 8 चौके 32, ये भी डिवाइड हो गया। इधर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, सर ये भी डिवाइड हो रहा है। तो हमको डिवाइड ना हो ऐसा नंबर पता करना है, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैंने कहा 5.5 मतलब 5 सहित 1/2, क्या मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगा 5 प्लस 1/2? तो इस तरह से 11.5 प्लस 12.5 प्लस 13.5 प्लस 14.5 इसका वैल्यू पता करना है। तो आप जितना भी हाफ दिख रहा है, आधा दिख रहा है ना, इसको आप पहले ऐड करेंगे तो सर ये 2 के बराबर आएगा क्या? अच्छा, फिर 12 और 13 को आपस में ऐड करेंगे तो सर ये 25 हो जाएगा। ठीक उसी तरह 11 और 14 को ऐड करेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा। तो टोटल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये 52 होगा। यही तो हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है जी। देखिए सवाल क्या कहता है, मार्क द प्राइस का आप 1/4 लिखो, फिर सेलिंग प्राइस का आप 2/3 लिखो, फिर आपस में इसको बराबर करो। अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है, यही बोलना चाह रहे हैं सवाल। छूट प्रतिशत पता करनी, हमको डिस्काउंट परसेंटेज बतानी है सर। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, एमपी से एसपी का आप रेशियो पता करें। तो ये 4 का गुणा इधर हो जाएगा, 4 दूनी 8/3। तो आप कहेंगे कि सर जो एमपी है वो 8 यूनिट है और जो एसपी है वो 3 यूनिट है, मतलब 8 यूनिट के माल को 3 यूनिट में बेचा जा रहा है, तो यहाँ जरूर 5 यूनिट का डिस्काउंट दिया गया होगा। तो डिस्काउंट लिखा मैंने, डिस्काउंट 8 पर मिलेगा, डिवाइड करेंगे 100, वैल्यू आएगा परसेंट में। यही तो डिस्काउंट परसेंटेज है। 8 से काटेंगे एक बार में, 8 से काटेंगे 12.5 बार में, तो सर 5 का गुणा करेंगे 12.5 से, तो आप कहेंगे 125 पंजे 625। यहाँ पे एक डिजिट के पहले दशमलव लगाया तो ये 62.5%, यही तो हमारा आंसर। ठीक है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सर, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, फिर गुणा करेंगे 3 से, फिर यहाँ पे है 14 माइनस। ठीक है, तो यही तो फाइनल आंसर हो जाएगा। बस सॉल्व करना है इसको, 3 सत्ते 21/4, और इधर क्या है 14 से हम माइनस करेंगे, तो 4 का गुणा 14 से मतलब ये 56, माइनस करेंगे 21, डिवाइड में हो जाएगा 4। 56 में 21 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा सर 35। 35 का डिवाइड हम 4 से करेंगे, 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 8 बार में, दशमलव लगाएंगे, फिर 7 बार में, फिर 5 बार में, तो 8.75, यही तो आंसर है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक, देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है। हानि प्रतिशत कितना है पता करके बतानी है। अगर मैंने कहा उस वस्तु का सेलिंग प्राइस, तो सर ये तो 7 यूनिट है। ठीक है, अगर मैंने कहा उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, तो सर ये तो 11 यूनिट है। तो आप कहेंगे सर 11 यूनिट के माल को हम 7 यूनिट पर बेच रहे हैं, तो जरूर हम लॉस के साथ बेच रहे हैं। कितने का लॉस? 4 यूनिट का लॉस हो रहा होगा क्या? तो मैंने लिखा लॉस, डिवाइड करेंगे लॉस किस पर होगा सर? ये 11 यूनिट पर होगा, गुणा करेंगे 100, वैल्यू आएगा परसेंट में। तो आप कहेंगे सर ये 400/11, तो ये परसेंट में वैल्यू आएगा। 11 से काटेंगे एक बार में, 11 से काटेंगे 3 बार में, फिर 70 हो जाएगा। 11 से काटेंगे 6 बार में, दशमलव लगाएंगे तो ये 36 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक, देखिए 0.5 बार प्लस 0.3 बार का वैल्यू क्या है पता करके बतानी है। अगर हम कहें 0.5 बार का मतलब 5/9, 0.3 बार का मतलब 3/9, आपस में इसको ऐड करेंगे तो सर ये 8/9 हो जाएगा। तो यही तो आंसर है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक 24,000 रुपए में और दूसरी बाइक 20,000 रुपए में। ठीक, अब देखो सवाल आगे क्या कहता है, उसने पहली बाइक को 20% लाभ पर और दूसरी बाइक को 30% हानि पर बेचा, तो कुल लाभ या कुल हानि क्या है पता करके बतानी है। पहली बाइक को 20% लाभ पर बेचा, तो भाई साहब 2 0 से 2 0 कैंसल, ये हो जाएगा 4800, जो किसमें आएगा? प्लस में आएगा क्या? अरे 4800 रुपए लाभ कमाया पहली बाइक पर, दूसरी बाइक को 30% हानि पर बेचा, तो 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 तिया 6, तो ये 6,000 रुपया नुकसान कर बैठा क्या? तो पहली बाइक पर लाभ कमाया, दूसरी बाइक पर हानि हो गया, तो ओवरऑल इसको हानि होने वाले है क्या? क्यों? क्योंकि हानि ज्यादा है ना भाई,
तो 6000 और 4800 आपस में माइनस करेंगे तो 1200 होंगे क्या, तो 1200 रुपए का हानि, हानि का मतलब माइनस, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा पता करके बतानी है। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहें तो हाफ, फिर लिखेंगे विकर्ण का आपस में गुणा। ठीक है, तो विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, इसका आप हाफ करेंगे तो यही तो क्षेत्रफल मिल जाएगा सर। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 गुणा 30 से तो ये 150 किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्षेत्रफल हो जाएगा सर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए 72,000 रुपए की मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, ऐसा बोला जा रहा है। 16% एक वर्ष का ब्याज मिलने वाले अपने को, अगर हम कहें यहाँ पे 3 वर्ष के लिए तो कंसेप्ट लगाऊंगा मैं परसेंटेज का, x प्रतिशत, y प्रतिशत, z प्रतिशत परिवर्तन। हम जानते हैं नेट प्रतिशत परिवर्तन कैसे पता करते हैं, परसेंटेज के कंसेप्ट जी। बस इतना ध्यान में रखना है, यहाँ पे x की वैल्यू कहें तो 16, y की वैल्यू कहें तो 16, z की वैल्यू कहें तो 16। ठीक है, तो बस फिर 3 वर्ष का CI मुझे निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता करनी है परसेंट में। तो कैसे बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर 16 16 16, पहले तो हम इसको 3 बार लिखेंगे, उसके बाद फिर ना अब हम पेयर बनाएंगे, 16 का 16 मतलब 16 गुणा 16, यही कहेंगे, डिवाइड करेंगे 100। ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 16 का 16 1, फिर 16 का 16 2, फिर 16 का 16 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 गुना कर देंगे। ठीक, फिर लास्ट में क्या करेंगे सर, x गुना y गुना z बराबर 10,000, यही होता है। तो x y z सभी तो 16 है, तो आप बोलेंगे 16 गुना 16 गुना 16 मतलब 16 का क्यूब कहेंगे क्या, डिवाइड करेंगे सर यहाँ पे 10,000। ठीक है, बड़ा आराम से कैलकुलेट करना है भाई आपको। ठीक, अगर हम कहें तो ये 16 गुना 16 256 हो जाएगा, 256 का गुना 3 से करेंगे, 3 छक्का 18, फिर 3 पंचे 15, 15 1 16। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। ठीक, तो यहाँ पे 100 का डिवाइड करेंगे हम तो फाइनली 7.68% में आएगा क्या। अगर मैं कहूं तो ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है। ठीक है, ठीक है, तो 16 का क्यूब अगर हम कहें तो ये हो जाएगा 4096। 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के पहले दशमलव। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर 16 16 16 ये 48% हो जाएगा क्या। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 48% के साथ ऐड करेंगे 7.68%, फिर ऐड करेंगे 0.4096%, तो आपको टोटल चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा 3 वर्ष का, ये सबको ऐड करने से। तो ये आएगा 56.0, फिर ये 896%। ठीक है जी, तो ये हो गया 3 वर्ष का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है क्या, तो ये जो ब्याज मिल रहा है ये 50% से ज्यादा मिल रहा है क्या, तो अगर मैं 50% कहूं, ठीक है, मतलब मूलधन का 50% पता करो तो सर आधा 36,000 कहेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक, अगर मैं 6% और बात करूं तो 6% पता करने के लिए 6/100 का गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा सर 6 दूनी 12 और 6 7 42 और 1 43। ठीक है, तो अगर मैं 50 + 6 बात करूं मतलब 56%, 56% की वैल्यू पता करनी तो ये दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो 36,000 4000 40,320। ठीक है, 40,320, ये मैंने 56% की वैल्यू रुपए में पता किया है। मुझे 56.0896% की वैल्यू चाहिए क्या, मतलब लगभग 40,320 रुपए तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा जो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 40 वाले लाइन में देखो एक ही ऑप्शन आ रहा है क्या। ठीक, अगर आप फार्मूले से जाएंगे तब भी आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, समय लगेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग वाला सवाल है ये। ठीक है, तो ऐसे सवाल के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 23 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस। आशा करता हूं कि आप सभी ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा इस सेशन का लिंक। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद।